मेरे बड़े भाई भगवान राम जी सैनी एक बार पहली मान बड़ो भाई बोलते हुए बोले तो छोटो बात तो नहीं कुंभल करो फिर बोलो नहीं बड़ो हो हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे प्रधान मेरे छोटे भाई दिनेश सुंदर जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सुरेश मेघवाल जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई और बहुत ही जोशीले सुनील झगड़िया जी, एनएसआई के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल जाखड़ जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय तारा उमिया जी, ये बहुआ जो हमारे चुनाव लड़ रही है। और मुझे वो दिन भी याद है जब ईडी का राहुल गांधी जी पर वार हुआ केंद्र सरकार की तरफ से और चारों तरफ दिल्ली के अंदर गाड़ियां रोक दी गई, लेकिन मैं विजेंद्र जी भाई साहब आकांक्षा हम लोग पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन हमने कहा पुतला जलाएंगे इस केंद्र सरकार की नीतियों का तो जलाएंगे। और हमने विरोध प्रदर्शन वहां पे किया, उन्होंने कहा गिरफ्तार करेंगे, मैंने करिए गिरफ्तार। तब मैंने पहली बार आकांक्षा जी को देखा था। मैंने कहा भाई ओला जी, हमारे साहब ओला जी जब संसद में दहाड़ते थे, जब जिले की बात रखते थे, तो सरकार चाहे एनडीए की हो चाहे यूपीए की हो, उनको 100 बार सोचना होता था कि जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न किया है, ये मांग रखी है, तो उससे 100% वो मांग पूरी होती है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और सभी जो मेरे सामने बैठे हैं वो नवलगढ़ की दिशा और दशा तय करते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और आदरणीय राजबाला ओला जी ने जो बात रखी है, जो निवेदन किया है नवलगढ़ की जनता के साथ, मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विजेंद्र जी ओला वो शख्सियत हैं, जब हाउस के अंदर कांग्रेस के 21 आए थे, मुझे आप लोगों ने निर्दलीय के रूप में 2200 भेजा था, तो 163 की बीजेपी की जो बहुमत की सरकार थी, जब झुंझुनू जिले की विकास के कार्यों की बात होती थी और जब बजट आता था, तो हम दोनों इतना प्रेशर उस सरकार पे बनाते थे। 163 वाली, आप सोचे 163 बहुत होते हैं 200 में से, तो कभी भी कोई ऐसा बजट नहीं रहा जिसमें झुंझुनू जिले का नाम नहीं आया वो बीजेपी सरकार में। और अब की बार अपनी बजट में उन्होंने अंतिम बजट पेश किया है, आपने देखा है सब चीजें। तो मैं हमारे सब लोगों के साथ में आदरणीय राजबाला ओला जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिम्मेदारी हम सब लोग लेते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रयास ही सफलता दिलाता है। और कहूंगा कि नवलगढ़ को ज्यादा आवश्यकता है। उदय प्रवाटी भगवान जी हैं एमएलए के रूप में, सरकार भी मदद नहीं करेगी तो 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च कर देंगे। सूरजगढ़ वालों के पास में सरवण कुमार जी हैं और मंडाव वालों के पास में रीटा चौधरी जी हैं, फतेहपुर वालों के पास में हाकिम अली जी हैं, पिलानी वालों के पास में पितराम काला जी हैं। अब ले देंगे 2 विधानसभा बस्ती है, केकड़ी और नवलगढ़। हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस बात को, मेरी बात को गंभीरता से लेना। विजेंद्र जी भाई साहब झुंझुनू वालों के पास में है ही खुद, अभी संसद में जाएंगे, छोटे मोटे काम जो आपके, आज सुबह जब फार्म पे मैं जन सुनवाई कर रहा था, पीने के पानी के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए थे आसपास के गांव के,
तो मैंने कहा भाई मैं इनको कहता हूँ, अधिकारियों को कहता हूँ, अगर हमारे पास कोटा होगा तो कम से कम पीने की पानी की व्यवस्था तो हम कर पाए। बाकी तो कोई काम की कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको सबको पता है, जब आप आनंद साहब लोग घूमोगे नवलगढ़ के अंदर, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, पशु चिकित्सा, हर क्षेत्र के अंदर खूब काम किए। हर ग्राम पंचायत गाड़ी के अंदर विजेंद्र भाई साहब सांसद बनेंगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। हमें किसी की मुंह की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अधिकार के साथ उनको कहेंगे कि मेरी नवलगढ़ की जनता स्वाभिमानी है। अभी 3 महीने के अंदर भी, कल भी आपने देखा होगा बीजेपी के कार्यालय का जब उद्घाटन हुआ तो यहाँ के आदमी विधायक जी बोलते हैं कि वोट मुझे लेने आते हैं। किसी के बाप की औकात है तो वोट लेने से रोकने से क्या, वोट ऐसा कुछ वोट देने से रोके? अरे भैया, जनता वोट देती है। हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे लोग हमसे नाराज हो गए। हमने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया, कोई भी आया उसका सम्मान किया। और 15 सालों के अंदर नवलगढ़ को वो ऊंचाइयां थी जो आजादी के बाद से मेरा नवलगढ़ तरस रहा था। आज जो जिला हेडक्वार्टर पर सुविधाएं वो मेरे नवलगढ़ के अंदर है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। समझाने का काम कभी नहीं किया। आपके आशीर्वाद से जब चिकित्सा मंत्री था तो 350 बहू बेटियों को लेके आए हम लोग। हमने कभी हटाने का काम नहीं किया, हम लेके आए। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, उनकी मर्जी है। वोट मांगता है, मैं हमेशा करता हूं। लेकिन वर्तमान में जो देश की परिस्थितियां हैं उसको देखना, बहुत बुरा हाल है। आज हर वर्ग दुखी है। मणिपुर जल रहा है लेकिन कोई नहीं बोल रहा। 370 को आगे कर देते, 370 रखाई, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या, आज तक क्या कश्मीर पंडितों को आपने वहां पे लेके गए? क्या आतंकवादी गतिविधियां रुकी? आज भी हमारे लाडले उन आतंकवादियों के निशाने पे 24 घंटे रहते हैं। उड़ा दिया जाता है उनको, मुकाबला कर रहे हैं आज भी हमारे बेटे वहां पे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को एक सूत्र में पिरोए हुए है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम 400 पार जाएंगे तो संविधान को भी बदलेंगे। बाबा साहब ने जो आरक्षण की जो सुविधा की है उसको भी खत्म करने का एक षड्यंत्र पर्दे के पीछे चल रहा है। कोई माने या न माने, आज नहीं मानो तो कल मान जाओ। मैंने चुनाव में कहा था, कटे ही फेरी जीता रहे होते, खूब कहा था मैंने कहा बाद में पछताओगे। बतराना वहीं पे ही है, वो सेठ वहीं पे ही है। आज भी बाबा राम साहब की सौगंध खा के कहता हूं कि मेरा सफल उद्देश्य था कि ये हॉस्पिटल जनाना बन जाए जो वर्तमान में है, और एक दानदाता दान में दे रहा है तो यहाँ पे मैं शानदार रेफरल हॉस्पिटल बनाऊं जो 50 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत साहब ने नवलगढ़ को दिए। 50 करोड़ रुपए। ये 10 बीघा जमीन जिस पे अस्पताल चल रहा है वो भी मैंने बाबा साहब से भीख मांगी थी, झोली फैलाई थी आप सबके सामने। आपको याद है 2008 में स्वर्गीय रामेश्वर जी से नहीं, नवलगढ़ नगर पालिका के पास में आकांक्षा 1 इंच भी जमीन नहीं जहां पे हम डेवलप कर सके, कोई भी भवन बना सके। भामा साहब से ही मदद मांग मांग के गांव के अंदर, शहरों के अंदर कोई अच्छी अच्छी चीजें बनाते, चाहे साइंस पार्क हो चाहे कोई भी चीज नहीं। राजस्थान का 3रा साइंस पार्क मेरे नवलगढ़ में, वो सेठ वही है, बदराना वही है। आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को बदनाम किया है। आज अगर हॉस्पिटल यहाँ पे ट्रोमा यूनिट बनती, हजारों लोगों की जाने बचती। अगर कोई किसी से पूछा जाए कि हॉस्पिटल जरूरी है स्कूल, तो क्या आवाज आएगी आपकी? हॉस्पिटल की आएगी। आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा है खेल मैदान की, तो भी एक ही आवाज आएगी जनता से कि हॉस्पिटल की। स्कूल तो 10 किलोमीटर दूर होगी तो भी जाके छुड़ा होगा, पढ़ लेगा। लेकिन वो बात चली नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, विजेंद्र औलादी की जीत। हम सब लोग जो भी मेरी हार से दुखी है नवलगढ़ से,
वो उन पे मरहम लगाएगी, इस बात का ध्यान रखें। हौसला देंगे, जिक्र किया आदरणीय प्रमुख जी ने